आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी में अध्याय 2 मानव जनन चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। ओके, पिछली वीडियो में दोस्तों मैं आपको वस्तुनिष्ठ इस चैप्टर की कवर करा चुका हूं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वस्तुनिष्ठ नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, इस वीडियो में हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तैयारी जीत की अब की पार 95% पार के उद्देश्य से हम क्या है अच्छे से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर हम देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम क्या है 2 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ओके, और उनके आंसर है। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मनुष्य में वृषण उदर से वृषण कोश में ना आए तो बंधता उत्पन्न हो सकती है, समझाइए। अथवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में आ चुका है और 2024 में आ चुका है। ओके, तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है वृषण में होने वाली शुक्र जनन की प्रक्रिया को शरीर के समान ताप से 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में उदर गुहा का तापमान शरीर के तापमान से समान अर्थात 67 डिग्री ही होता है। अतः ऐसी स्थिति में शुक्र जनन प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, जिससे क्या है बंधता उत्पन्न हो जाती है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ रीजन। ओके, दोनों का एक इस प्रकार से क्वेश्चन आए, इस प्रकार से आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रसव किसे कहते हैं। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो प्रसव क्या है कि गर्भ की अवधि को पूरा हो जाने पर गर्भाशयी भित्ति के तीव्र संकुचनों के कारण शिशु का योनि मार्ग से बाहर आना क्या है प्रसव कहलाता है। नेक्स्ट है कोलोस्ट्रम या इसे खीस क्या है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो कोलोस्ट्रम क्या है, तो कोलोस्ट्रम क्या होता है कि ये शिशु जन्म के पश्चात दुग्ध श्रावण के प्रारंभिक काल में कुछ दिनों तक स्तनों से निकलने वाले गाढ़ा दूध होता है, जिसे क्या है कोलोस्ट्रम कहते हैं। हल्का पीला गाढ़ा द्रव्य प्रोटीन से खनिज लवणों से व सभी आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। इसमें अनेक प्रकार के प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी भी पाई जाती है, जो शिशु के निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान कर उसे क्या है संक्रामक रोगों से उसकी क्या है रक्षा करती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियमन के शामिल हार्मोन्स के आपको नाम पूछे। अभी तक आए नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो शुक्र जनन के लिए नियम कौन कौन से हार्मोन्स है ये आपके नाम दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी थोड़ा क्या है ये रटने का टॉपिक। होगे, तो ये आपको तैयार कर लेना है कौन कौन से हैं। ओके, 2 से 3 आपको तैयार होने ही चाहिए। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न भी दोस्तों से पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। तो लघुत्तरीय में दोस्तों आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दिखा देता हूँ मैं किस प्रकार से आपको तैयार करना है। ये दोस्तों दिया हुआ है पुरुष जनन तंत्र का आपका चित्र। ओके, तो इसकी आपको अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर आपका है किसी भी को भी आपको डायग्राम सीखना है बायोलॉजी में, तो सर्च करिएगा, तुरंत ही आपको ट्रिक के माध्यम से बता देते किस ट्रिक से आपको बहुत ही जल्दी आपको कम समय में बहुत अच्छे से बना सकते हैं परफेक्ट। ओके, तो ये सीख लीजिए अच्छे से, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको सीख लेना है स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो ये इनकी आपको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और नामांकित चित्र सीखिएगा। ओके, तो ये आपका दिया हुआ, तो इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको तैयार करना है वृषण व अंडाशय में से प्रत्येक के 2 आपको क्या है प्रमुख कार्य बताने हैं। वृषण के कार्य बताने हैं और अंडाशय के कार्य बताने, 2 कार्य आपको बताने। ओके, तो देख लेते हैं पहले वृषण के कार्य। तो वृषण के कार्य क्या है, वृषण का प्रमुखतम कार्य नर युग्म यानी शुक्राणु का निर्माण करना है। दूसरा है वृषण एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करते हैं तथा एंड्रोजन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। यह हार्मोन द्विलिंगीय लैंगिक लक्षणों के विकास व शुक्राणु निर्माण में क्या है मदद करते हैं। तो ये हैं आपके वृषण के 2 कार्य। ओके, सिंपल है। पहला है शुक्राणु का निर्माण करना है, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन होता है इसका भी निर्माण करना, जो कि क्या है वो द्विलिंगीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते अंडाशय के कार्य। तो अंडाशय के कार्य में पहला है कि अंडाशय का प्रमुख कार्य क्या है मादा युग्मोद यानी अंडाणुओं का निर्माण करना। ओके, और दूसरा कार्य होता है अंडाशय के, अंडाशय में एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है। इसके द्वारा मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का निर्माण व स्त्राव किया जाता है। यह हार्मोन स्त्रियों की द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास, ऋतुस्राव चक्र और क्या है सगर्भता आदि का नियमन करते हैं। तो इस प्रकार से हो जाते हैं कंप्लीट आपके वृषण के कार्य और अंडाशय कार्य। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है क्वेश्चन शुक्राणु व अंडाणु का नामांकित चित्र। ओके, मतलब कोई भी एक आ सकता है, शुक्राणु का आ जाए या अंडाणु का आ जाए, तो दोनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन इस प्रकार से आ चुका है। शुक्राणु का ये चित्र दिया हुआ है, आपका अंडाणु का इस पर डायग्राम दिया हुआ है, नामांकित चित्र इसके भी आपको प्रैक्टिस करते जाइएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। अब ये समझाने का कोई टॉपिक नहीं है, आपको इसके अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है
ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से एमपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनुराग असाटी क्लासेस के क्लास 12 के बायोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्स में दोस्तों आपको मिलेगा क्या, तो कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा सॉल्यूशन के साथ, मॉडल पेपर रहेगा, क्वेश्चन बैंक रहेगा, जिससे आप क्या है बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। ओके, पीडीएफ के रूप में रहेगा तो आप क्या है कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और बिल्कुल नाम मात्र की फीस पर आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है। तो प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में आ चुका है। प्रसव क्या है, अभी हमने कहा अतिलघुत्री में क्वेश्चन पढ़ा ही था। ओके, और इसके प्रेरित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो प्रसव के 2 लाइन में मैं आपको अतिलघुत्री में बताया था, तो वो आपको लिख लेना है। ओके, वो आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपके दिया है एक लाइन की परिभाषा की गर्भ की अवधि को पूरा हो जाने के बाद गर्भाशय भित्ति से तीव्र संकुचन के कारण शिशु का योनि मार्ग से बाहर आना प्रसव कहलाता है। ओके, ये आपको बता देना। अब इसके लिए कौन से प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन से हैं वो आपको ये दिए हुए हैं। ओके, कौन कौन से अलग अलग स्टेज में कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं वो आपको क्रम से बताया जाता है। रिलैक्सेशन हार्मोन्स है, ऑटोसिन, आपका ऑक्सीटोसिन है, ये आपके हार्मोन्स दिए हुए। ओके, कौन कौन कंडीशन में कौन काम करते हैं ये भी बताया गया है। लेकिन अगर आप शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो आपको केवल नाम बस बता देंगे तो भी आपका चल जाएगा। बाकी इस बार से दिया हुआ है, तैयार आप कर सकते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। ओके, अथवा में क्वेश्चन आ सकता है मानव वृषण का अनुप्रस्थ कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में एक क्वेश्चन आ चुका है, मानव वृषण के अनुप्रस्थ कार्ड का नामांकित चित्र है। तो ये आपका दिया हुआ है मानव वृषण के अनुप्रस्थ कार्ड का चित्र, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो तैयार कर लीजिएगा। ओके, और इसके बाद दोस्तों क्या है शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन करना है। तो ये अब आपका दिया हुआ, मतलब इस प्रकार से कहे तो ये एक, चाहे आपको इस प्रकार से क्वेश्चन कहे एक ही बात है। ओके, बाकी इसके बारे में थोड़ा 2-3 लाइन में डिटेल ये दी हुई है। ओके, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट मतलब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपका मानव वृषण के अनुप्रस्थ कार्ड का चित्र है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपरा क्या है, अपरा के कारण लिखिए। तो अपरा को दोस्तों इंग्लिश में क्या है प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट लिख के भी आ सकता है, आप भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं लेकिन डायरेक्ट लिख के आ सकता है प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा के कार। ओके, तो प्लेसेंटा या अपरा एक ही बात है। तो देख लेते हैं प्लेसेंटा क्या होता है। तो गर्भ में स्थित भ्रूण तथा मात्र ऊतकों के बीच अंतरण अस्थायी भौतिक संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक संबंध जो भ्रूण की जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अपरा या प्लेसेंटा कहलाती है। तो ये हो गई साइंसी भाषा है, सिंपल है। गर्भाशय में जब दोस्तों शिशु होता है तो उसको भी क्या है बड़ा होने के लिए, उसे भी विकास होने के लिए उसका है पोषण की आवश्यकता होती है। ओके, तो वो पोषण उसे कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो भोजन तो समय करता नहीं है। ओके, तो उसे क्या है माँ के जो पोषण तत्व होते हैं उसमें ट्रांसफर होते जाते हैं, तो एक नली के द्वारा होते हैं जिसे क्या है अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ये सिंपल भाषा में ये दिया हुआ है, बायोलॉजी की भाषा में पूरा आपका ये दिया हुआ है। ओके, देख सकते हैं। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं, तो कार्य इस प्रकार से दिए हुए हैं। जैसे पहला कार्य है अपरा यानी प्लेसेंटा भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। माँ के रक्त में उपस्थित पोषक पदार्थ को है अपरा यानी प्लेसेंटा द्वारा क्या है भ्रूण के रक्त में पहुंचते हैं। ओके, तो माँ के रक्त से पोषक तत्व तो कहाँ पहुंचते हैं, भ्रूण के रक्त में पहुंचते हैं, ये अपरा का काम होता है। दूसरा क्या है अपरा भ्रूण के श्वसन व उत्सर्जन में मदद करता है। ओके, और तीसरा है यह अंतःस्रावी ऊतक की भांति भी कार्य करता है। इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं जिसमें आपके दिए हुए हैं। ओके, ये सब हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे नेक्स्ट दिया हुआ कि माँ के शरीर में बने एंटीबॉडीज अपरा के माध्यम से भ्रूण के शरीर में पहुंच कर उसे अनेक संक्रामक रोग जैसे टीबी, खसरा आदि से भी क्या है सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये है आप जो जाते हैं अपरा या प्लेसेंटा के कार्य। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से तैयार रखिएगा। ओके, और सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपको तैयार कर लेना है शुक्र जनन व अंड जनन में अंतर। ओके, ये एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो शुक्र जनन और अंड जनन में आपको अंतर तैयार कर लेना है। 3 से 4 तो आपको अच्छे से तैयार होने ही चाहिए। ओके, तो ये आपका दिया है शुक्र जनन अंड जनन में अंतर। किस किस आधार पर अंतर किए गए हैं वो आपको बताया गया। ओके, स्थान के आधार पर। तो जो वृषण होते हैं, वृषण में स्तर क्या है शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, जबकि अंड जनन का होते हैं अंडाशय में जनित एपिथेलियम व एंट्रोस्टेमा होता है। ओके, अब संपूर्ण होने का स्थान क्या होता है, तो शुक्र जनन में क्या है प्रारंभ व समापन का स्थान वृषण ही होता है, जबकि अंड जनन में प्रारंभ अंडाशय के में लेकिन पूर्ण क्या होता है अंडाशय के बाहर होती है, अंडवाहिनी में निषेचन होने पर ही होता है। ओके, असमय अवधि दी हुई है। ओके, फिर क्या है इसका अवधि का प्रवस्था। तो ये जो शुक्र जनन अल्पावधि होते हैं, जबकि अंड जनन में बहुत लंबी वृद्धि प्रवस्था होती है। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब जो शुक्र जनन होता है एक में एक शुक्राणु मात्र कोशिका में 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंड जनन में एक अंडाणु मात्र कोशिका से केवल एक अंड कोशिका का बनती है।
तो ये दिया हुआ ध्रुवीय काय में देखा जाए तो ये जो शुक्र जनन होते हैं वो ध्रुवीय के काय नहीं बनाते हैं, जबकि अंड जनन में क्या है 2 अथवा 3 ध्रुवीय काय अवश्य बनते हैं। इस प्रकार से दिया हुआ आपको शुक्र जनन अंड जनन में अंतर 3 से 4 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है अंडजन का आरेखीय निरूपण। ओके, मतलब इसका अंडजन को आपको समझाना, लेकिन थ्योरी में नहीं, चित्र के माध्यम से समझाना। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ। ओके, तो आपको क्या है डायग्राम के साथ साथ थ्योरी भी अच्छे समझ के तो इस टॉपिक को भी तैयार कर लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है अंडजनन का और शुक्र जनन दोनों का आपका आरेखीय तैयार कर लीजिएगा, थोड़ी भी उसकी तैयार कर लीजिए, थ्योरी भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये हो जाते हैं आपके इस चैप्टर के मानव जनन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, तो दोस्तों जितने क्वेश्चन बताए सभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।